राम राम जी, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक न्यू व्लॉग के साथ। तो भाई आज से शुरू है नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों ढेरों बधाइयां। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। जय माता दी। तो भाई आज नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन है। तो भाई चलो मैं भी अब जल्दी से कर लेती हूँ फटाफट काम और नहाकर हो जाते हैं तैयार, फिर करते हैं पूजा की तैयारियां। तो भाई साफ सफाई हो गई थी, मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई और सीधा मैं लग गई हूँ माता का दरबार सजाने, जो कि मैं एक दिन पहले रात को कर लेती हूँ ये सारा, पर अब की बार नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने अब यहाँ पर थोड़ी डेकोरेशन करते हैं, माता की चौकी लगानी है। और यहीं पर जो है मैंने कान्हा का झूला सेटअप किया हुआ था। मैंने लगाया था तीज वाले दिन, और तीज से लेके अब तक लगाया हुआ था। मेरा लड्डू रोज झूला झूल रहा था, आराम से बैठा था। और वहाँ मंदिर में भीड़ सी हो जाए तो इसीलिए अब क्या करूँ, स्पेस की प्रॉब्लम है। अब चौकी भी लगानी है मैया रानी की, तो इसीलिए अब वो मेरे को पैक करके रखना पड़ेगा। तो भाई अब मैं कर लेती हूँ डेकोरेशन और कोशिश करूँगी जितना सुंदर बना सकती हूँ बनाऊंगी। और माता रानी को बुलाते हैं। और इधर बैठे हैं मेरे लड्डू, देख रहे हैं कि कैसे क्या कर रही हूँ मैं, कोई कमी तो नहीं छोड़ दूंगी। तो ये मुझे गाइड करते जा रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो ये बैठे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे डेकोरेशन करके इनको भी नहलाना है, इनका भी श्रृंगार करना है। तो ऑलमोस्ट मेरा डन होने ही वाला था, बस अब कर लेते हैं जल्दी से बाकी के काम। तो भी सारी डेकोरेशन हो गई अच्छे से और मैंने चौकी भी लगा दी है माता रानी की। तो अब जल्दी से मैं पहले कान्हा जी को नहला कर लेके आती हूँ। और कान्हा जी आज व्हाइट कलर की ड्रेस पहनेंगे और बाबा जी को भी नहलाऊंगी। और इधर ये सारा पूजा का सामान रखा है। तो पहले सबसे पहले अब नहलाते हैं लड्डू को और बाबा जी को। तो यहाँ मैं नहला कर ले आई हूँ बाबा जी को भी और कान्हा जी को भी। और जल्दी से अपने श्रृंगार आगे की पूजा की तैयारी करते हैं। कलश स्थापना करनी है, जो बोले हैं। तो बाकी की जो आगे की तैयारियाँ हैं, पहले मैं एक बार कान्हा जी और बाबा जी का श्रृंगार करती हूँ। तो भाई मैंने बाबा जी कान्हा जी को कर दिया है तैयार और अब मैं कर रही हूँ कलश स्थापना की तैयारी। तो भाई देखो, मुझे इतना पूजा का नहीं पता कि भाई पहले क्या करना चाहिए बाद में क्या करना चाहिए, जैसा समझ में आता है। और कुछ बिल्कुल ही ना पता हो तो मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ और भाई माता रानी का नाम लेके मैं कर देती हूँ। फिर भी जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो भाई माता रानी माफ़ करे। और आप सब भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपने यहाँ गलती करी है या ये काम ऐसा करना था, ताकि मैं आगे उसको ठीक कर सकूँ और अच्छे से कर सकूं। फिर उसके बाद मैंने बनाया अष्टदल, जो कलश के नीचे बनाते हैं, अष्टदल बनाते हैं चावलों से। तो वो मैंने बनाया। वैसे तो बहुत लोगों का देखा है मैंने, वो चावल को कलर कर लेते हैं हरे और लाल रंग में, हरे लाल पीले पता नहीं 2-3 कलर में करते हैं। तो भाई मैंने तो सिंपल चावल से ही किया है, कोई कलर नहीं किया। तो यहाँ मैंने अष्टदल बना दिया है और अब मैं यहाँ पर अपनी कलश स्थापना कर दूँगी। तो आप सब कैसे करते हो आप भी बताना। तो यहाँ मेरा बन गया है अष्टदल और अब कलश को स्थापित कर देते हैं। ये यहाँ पर मैंने कलश को स्थापित कर दिया है और अब रखेंगे इसके ऊपर थोड़े से चावल प्लेट के ऊपर और फिर उसके ऊपर मैं नारियल रख दूँगी। तो भैया बाबा जी और कान्हा जी को भी विराजमान कर दिया है और पूजा की सारी तैयारी अच्छे से हो गई है। बस अब माता रानी की जोत जगाएंगे। और अब की बार मैंने अखंड जोत नहीं लगाई, वैसे तो मैं लगाती हूँ पर अब की बार नहीं लगाई किसी वजह से। तो चलो अब जल्दी से कर लेते हैं पूजा। और फर्स्ट डे है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है भाई, क्या करें। पहले दिन बहुत ज़्यादा तैयारियाँ हो जाती है, आपको भी पता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब कर लेते हैं। मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश दे कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लडुअन तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय। तो भाई बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से और सबसे पहले आते उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया, माता के दरबार के आगे मत्था टेका, क्योंकि वही इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम अभी हाफ ईयरली है तो ये हाफ डे में ही आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने माँ का आशीर्वाद लिया। तो भाई मेरी पूजा हो गई है और नवरात्रि का पहला दिन है तो थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि तैयारियां करनी होती हैं बहुत ज़्यादा, आप सबको पता ही है। बस ये है, हो गई है अब पूजा और बाकी बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। बस अब खाना बनाऊंगी, खाना नहीं बनाया आज। और मेरे को ये बहुत ज़्यादा थकान क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोई थी और सुबह भी जल्दी उठ गई थी तो आँखों में ऐसा हो रहा बस अब तू सो जा। आँखें भी थकी थकी लग रही है शक्ल से ही। तो चलो मैं आपको अपनी माता रानी का दरबार दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी माता रानी का दरबार, पूजा हो गई है। तो आप सभी को जय माता दी और कमेंट में आप सब भी लिखना जय माता दी। और ये रहे मेरे कानू बाबा जी। तो भी खाना पीना हो गया है और बच्चे भी लेट गए हैं और मेरे को भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है यार। एक तो आवाज़ में भी महसूस होने लग गया कि थकान हो रखी है और मेरे को आ रही है बहुत तेज़ नींद, क्योंकि बताया था मैंने मैं रात को लेट सोई थी और सुबह भी जल्दी उठ रखी। खैर ये काम तो मेरे साथ 3 दिन से हो रहा, 3-4 दिन हो गए ढंग से सो ही नहीं रही हूँ, ना दिन में ना रात में। तो अभी मेरे को आ रही है नींद तो थोड़ी देर कर लेती हूँ रेस्ट, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेक के बाद शाम को। तो भाई शाम के बज गए थे 6। उससे पहले कान्हा जी को दूध और हमने भी चाय वाय पी ली थी। फिर हमने की शाम की पूजा की तैयारी और मैंने हवन नहीं किया था सुबह, तो इसीलिए अभी शाम को ही जो है मैंने हवन किया है, क्योंकि कहते हैं माता रानी का तो पूरा ही दिन होता है, अगर सुबह कुछ रह जाए तो आप शाम की पूजा में कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने जो हवन है वो शाम को किया था और पूरे घर में दिखा दिया था। फिर उसके बाद की नीरव ने आरती, और नीरव हमेशा शाम को मेरे साथ पूजा ज़रूर करता है, बल्कि कहीं मैं जा रखी हूँ तब भी अकेला कर लेता है। फिर वही रात्रि भोग का टाइम हो गया था और रात्रि भोग में मैंने बनाए कान्हा जी के लिए मीठे चिल्ले, मीठे पूड़े जिनको बोलते हैं। और यहाँ पर हो रहा है कान्हा जी का झूला पैक, क्योंकि जहाँ माता रानी की चौकी लगाई है वहीं पर ये कान्हा जी का झूला सेट हो रखा था। तो भाई अब मुझे रखवाना है, स्पेस की प्रॉब्लम है, क्या करें। और इधर कान्हा बैठे बैठे देख रहे हैं कि रखवा दिया, मेरा झूला अच्छा झूलता था सुबह शाम पर अब रख दिया। और भाई एक जम्बो थैली में तो आया भी ना, मतलब जम्बो थैली भी फाड़नी पड़ी बीच में, तो 2 या 3 थैली में पैक होया। और यहाँ नीरव ने कान्हा जी के कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो अब मैं भी ले आती हूँ जल्दी से कान्हा जी का खाना, उनको भोग लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम अपना बनाएंगे। और इन्होंने पहन लिया अपना नाइट सूट। तो भी कान्हा जी का भोग लग गया और सबने खाना खा लिया और मैं भी ले आई हूँ अपना। और आज डिनर में है चटनी रोटी और लस्सी। तो भाई वैसे तो ज़्यादातर चटनी बनाया करूँ मैं रात में, बच्चे ना भी बहुत पसंद है, बच्चे भी यूँ करेंगे मम्मा चटनी बना दो, रायता बना दो। आज रायता तो खैर है ना, मैंने लस्सी बना दी थी पहले। और आप सब भी कमेंट करके बताइए यो शाही खाना किसने पसंद है, चटनी रोटी और लस्सी। भाई मेरे को तो बहुत पसंद है और ख़ासकर रात के टाइम तो मैं चटनी खा के खुश हूँ। तो चलो भाई इस वीडियो ना करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, राम राम जी, राधे राधे।